हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज के सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन बेस्ड है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि दिशा का क्वेश्चन है। ये एक कोडिंग के फॉर्म में डायरेक्शन को यहाँ बताया गया है। जैसे पी हैशटैग क्यू का मतलब है कि क्यू जो है पी के 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। पी एट द रेट ऑफ क्यू मतलब पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। तो इस तरह करके यहाँ पर कोड कर दिया गया है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में जस्ट क्या है कि अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे हैश का अर्थ क्या हो गया कि दूसरा वाला जो है पहले वाला के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यहाँ भी बना लेंगे। यहाँ आर और एस है, हैशटैग यहाँ भी है, यानी कि दूसरा वाला जो है पहले वाले के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो दूसरा वाला क्या हो गया जाएगा, मान लेते हैं एस हो गया दूसरा वाला। और पहले जो है ये 12 किलोमीटर, यानी आर के जो है दक्षिण में कौन है 12 किलोमीटर में, एस है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन पता होना चाहिए हमें। ऊपर में क्या है, नॉर्थ है, यानी उत्तर हो गया। नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया। और इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम हो गया। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि टी एट द रेट एस, ऊपर में पी एट द रेट क्यू दिया है, मतलब क्या दिया गया है कि पी जो है क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी पहला वाला जो है दूसरे वाला के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। सेम यहाँ भी एट द रेट है, यानी कि पहला वाला दूसरे वाले के 6 किलोमीटर क्या होगा, पश्चिम में होगा, यानी टी एस के 6 किलोमीटर पश्चिम में होगा। यानी कि टी कहाँ पर होगा, एस का पश्चिम किधर होगा, इस साइड होगा। यानी मान लेते हैं यहाँ क्या है, टी है। ये कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। थर्ड क्या आ जाए, परसेंट दिया गया है, तो परसेंट यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला वाला जो है यानी पी जो है क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहाँ भी पहला वाला दूसरे वाले के 8 किलोमीटर उत्तर में होगा, यानी यू जो है टी के 8 किलोमीटर उत्तर में होगा। तो यू कहाँ होगा, यहाँ होगा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है यू के सापेक्ष जो है एस किस दिशा में होगा, यू यहाँ पर है, ठीक है। यू यहाँ पर है, यू मान लेते हैं अगर बीच में हुआ, सापेक्ष वाला को बीच में रखिए, और इस डायरेक्शन में कौन है, कॉर्नर पे एस है। तो कॉर्नर पे अगर जाएंगे तो किस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व के डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में है, साउथ ईस्ट में है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में होगा। दिया गया है सभी आम क्या है, सेब है, कोई सेब नारंगी नहीं है, सभी नारंगी क्या है, पीला है। तो यहाँ कंक्लूजन में कुछ संभावना वाला भी है। तो एक बात याद रखना है कि जो स्टेटमेंट 100% सही है, जो स्टेटमेंट 100% सही है, तो उसका संभावना वाला केस क्या होगा, गलत होगा। यानी मान लीजिए कि जो हम जानते हैं कि 100% इसको होना ही है, तो उसके ऊपर शक क्यों करना। इसलिए जो स्टेटमेंट 100% सही होगा, जो कंक्लूजन 100% सही होगा, तो उसका हम क्या करेंगे, कंक्लूजन अगर संभावना में है, पॉसिबिलिटी में है, तो गलत कर देंगे। तो हम देखते हैं सभी आम क्या है, सेब है। तो सभी जो है आम क्या है, सेब है। मैंगो को क्या करेंगे, एप्पल से डिनोट करेंगे, ठीक है। सभी मैंगो क्या है, एप्पल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई भी सेब जो है नारंगी नहीं है, कोई भी एप्पल क्या है, ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी नारंगी पीला है, सभी नारंगी जो है, सभी ऑरेंज क्या है, पीला है, यानी क्या हो गया, येलो लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोट कर दे रहे हैं कि जैसे आम को किससे डिनोट किए, आम को मान लेते हैं ए से डिनोट कर दिए, एम से डिनोट कर दिए मैंगो। उसके बाद सेब को क्या किए, ए से डिनोट कर दिए। उसके बाद क्या हो गया, नारंगी को किससे डिनोट कर दिए, ऑरेंज से डिनोट कर, ओ से डिनोट कर दिए। और येलो को किससे डिनोट कर दिए, वाई से डिनोट कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सभी आम जो है, सभी मैंगो जो है एप्पल है, सभी आम क्या है, एप्पल है, सेब है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो 100% में सही हो गया, क्योंकि सभी आम जो है ये एप्पल के अंतर्गत, सेब के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसलिए इसका संभावना अगर हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 100% ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी आमों का पीला होना एक संभावना है, ठीक है। सभी आमों का पीला होना एक संभावना है, तो आम को और क्या है, पीला को वाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए आम कहाँ हो गया, ये वाला हो गया, और पीला ये वाला हो गया, संभावना है। तो क्या 100% ये सही है, ये क्या है, 100% अगर बात बोलेंगे तो ये गलत है, क्योंकि येलो वाला में और इस आम में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा कि 100% सही हो जाएगा।
अगर सभी आम का पीला होना एक संभावना है तो पहले क्या चेक करेंगे कि सभी क्या आम पीला है कि नहीं। ये देखते हैं कि सभी जो है आम पीला है, नहीं है, क्योंकि आम और पीला वाले में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नेगेटिव रिलेशन, ये गलत हो जाएगा। इसलिए संभावना क्या होगा, उसका सही होगा। सभी पीलों का सेव होना एक संभावना है। सभी पीला का सेव होना एक क्या है, संभावना है। यानी ये बोल रहा है सभी पीलों का सेव होना संभावना है। अब देखिए ये जो है ऑरेंज में और इस एप्पल में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ये ऑरेंज जो है ये एप्पल के अंतर्गत ही नहीं आएगा, अंदर ही नहीं आएगा। जब इसके अंतर्गत नहीं आएगा यानी मैंगो में भी ये नहीं आएगा, आम में भी ये नहीं आएगा, तो हमको क्या करना है, तो ये वाला क्या है कि अगर इसका भी संभावना भी क्या है, नहीं होगा, क्योंकि ऑरेंज का इस बाउंड्री के अंदर आना ही वर्जित है। ये संभावना ये सही नहीं है और इसका संभावना भी गलत है, क्योंकि बिल्कुल लड़ाई है इसके बीच में, ये आ नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑरेंज पार्ट किसका है, येलो का भी पार्ट है। ठीक है, जो ऑरेंज जो है येलो भी है वो भी इसमें नहीं आ पाएगा। बाद बाकी ये साइड वाला जो है ये संभावना के तौर पर आ सकता है, लेकिन 100% बात बोले तो 100% नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ये बाद बाकी का पार्ट है इसमें और इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इसलिए केवल जो ऑरेंज को छोड़ के बाद बाकी इस साइड का जो येलो है ये इसमें आ सकता है, लेकिन ये बीच वाला जो है ये नहीं आ सकता है। इसलिए ये संभावना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ सेब आम है, कुछ सेब जो है आम है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी सेब अगर सभी आम क्या है, अगर सेब है तो क्या होगा कि कुछ सेब क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही है। इसलिए मेरा कौन सा पहला वाला और तीसरा वाला जो है कंक्लूजन वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो है क्लॉक बेस्ड है, घड़ी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि रीता की घड़ी का समय 2:45 हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है। अब इस घड़ी में क्या है, टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, टाइमिंग दिया गया है। अब जो है 2:45 हो रहा है, यानी कि 2 का कांटा जो है आवर एंड जो है किधर होगा, 2 और 3 के लगभग बीच में होगा। और ये जो होगा ये कैसा 9 में होगा। ठीक है, ये जो होगा किधर होगा, 9 में होगा। ठीक है, 9 में होगा। ठीक है, 9 में होगा। अब जो है यानी कि कहाँ है, ये ऊपर के साइड को हम क्या मानते हैं, अगर डायरेक्शन कहें, ठीक है, अगर डायरेक्शन कहें तो डायरेक्शन में ऊपर को नॉर्थ मानते हैं, नीचे को साउथ, इधर ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर वेस्ट मानते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इस साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में 9 का जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ है, एक्चुअल में कहाँ है, वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ बोल रहा है, उत्तर पूर्व बोल रहा है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में इधर है। तो हमको, और एक्चुअली में कहाँ है, ये वेस्ट में है, पश्चिम में है। तो पश्चिम से हमको जो है उत्तर पूर्व की ओर ले जाना होगा। तो उत्तर पूर्व की ओर ले जाने के लिए कहाँ करना होगा, लगभग कितना चलना होगा, इधर 90 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री और इधर 45 डिग्री। ठीक है, यानी लगभग कितना चलना होगा, 135 डिग्री जो होगा चलना होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के दिशा में जो है लगभग कितना 135 डिग्री चलना होगा। तब जो है मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा। तो अब घंटे वाली सुई को भी हमको कहाँ करना होगा, 135 डिग्री आगे बढ़ाना होगा। तो घंटे वाली सुई को अगर आगे बढ़ाएंगे हम 135 डिग्री, तो लगभग यहाँ 90 डिग्री और इधर क्या होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 90 डिग्री यहाँ आया और यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया लगभग। ठीक है, चूँकि एक्चुअली पूरा 2 में तो नहीं है, 2 से अधिक है, इसलिए ये जो 135 डिग्री तो 2 ही तक होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2 तक 135 डिग्री होता है। लेकिन ये जो है घंटा का कांटा ये 2 और 3 के बीच में होगा, 2:45 में होने के लिए, यानी 135 डिग्री से अधिक है। तो इधर भी हमको 135 डिग्री से अधिक घंटे वाली सुई को चलाना होगा। यानी कहाँ चलाना होगा, ये बिल्कुल इधर आ जाएगा, 9 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो किधर हो जाएगा, आवर एंड जो है घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगा, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ जाएगा। यानी क्या सही आंसर होगा, ये होगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे ना बने, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन के आधार पर ही चलना पड़ेगा। अगर इसका कोई अल्टरनेट आंसर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 160 अगर यहाँ पुट करेंगे, यानी 21 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अगर ये 160 जो है पुट करेंगे
459 हो गया, 983 हो गया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 9 हो गया, बीच का डिफरेंस 9 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 130। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9 कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9, 299। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4, 2, 524। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 121। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 169। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 225। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। और ये किसका हो गया, 15 पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक सीरीज में हो गया 11 पर स्क्वायर पर 13 पर स्क्वायर, फिर क्या, 2 छोड़ के 15 पर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें जो है पहला वाला दूसरे से एक लॉजिक के थ्रू रिलेशन है। ठीक है, उसी तरह तीसरा वाला जो है सेम लॉजिक के थ्रू रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा ये हम देखते हैं। जिस तरह अगर 5/6 है तो ये क्या है, 121 को देखते ही पता चल रहा है किसका, 11 पर स्क्वायर है। और इन दोनों को जो है अंशतः हर को जो है ऐड करने पर क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 पर क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना, 121 आ गया। अब इसी तरह इसमें कितना करेंगे, 8/9 है तो इन दोनों को 8 + 9 कर देंगे, कितना हो गया, 17 हो गया। अब 17 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 289 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या इसमें क्या होगी, इस फिगर में फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह का शेप रहे, ठीक है, अगर ऐसे शेप रहे, ठीक है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में शीर्ष से बेस पर इसका कोई लंब डाल दिया गया है, तो ये जो है 3 भाग में जो हो जाता है, 1 + 2 हो गया 3। इसको नंबरिंग कर दिए, पहला भाग और दूसरा भाग दोनों का ऐड करके हो गया 3। ठीक है, और बेसिक फॉर्म में अगर देखना चाहे तो पहला एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया ट्रायंगल का, और एक बड़ा वाला हो गया, तो 3 हो गया। तो देखिए ये भी एक ऐसे करके है ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, और ये ऊपर से जो है यहाँ नीचे तक सटा हुआ है। ठीक है, लंब भी ना भी हो तो चलेगा, ये सटा हुआ है। तो अब क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करके है, एक इधर ट्रायंगल है, ठीक है, और ये डंडा सिर से नीचे तक इसके बेस तक खींचा गया है, यानी ये भी 3 भाग में होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, 3 भाग में होगा, ये भी ट्रायंगल और ये है 3 भाग में हो गया। ठीक, यहाँ 3 हो गया, फिर 3 और 3, 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पर ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, +1 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।